यस सर। बेटा बेसिक सैलरी जो है वो कहाँ जाती है सर? वो सैलरी में जाती है और टैक्सेबल। बेटे फ्री फर्निश्ड accommodation when paid by landlord। बच्चों फर्निश्ड अकोमोडेशन है और उसका क्या है? रेंट है। तो बेटे जो फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का रेंट होता है वो एनुअल होना चाहिए। तो ये एनुअल ही है, 3.5 लाख। ये नहीं कि 1 महीने का होगा, ये एनुअल रेंट है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों क्या हम करने वाले हैं सर? इसको सैलरी में डालें और टैक्सेबल कर दें। ठीक हो गया। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द प्राइवेट यूज। तो आप लोगों को पता है कि प्राइवेट यूज के लिए हो तो सैलरी में टैक्सेबल होगी, लेकिन सैलरी में कितना टैक्सेबल होगी? सैलरी में 10% कॉस्ट का टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट बेटा, एम्प्लॉयर ऑल्सो पेड द डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी। ये भी सैलरी में जाएगा और टैक्सेबल होगा। बेटा टेलीफोन बिल रीइंबर्स। सर आपने कहा था बिल हो या जो भी हो तो उसको हम क्या करेंगे बेटा? सर आपने कहा था वो सैलरी में जाएगा और टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बेटा, डोनेशन इज हाउस होल्ड फर्नीचर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, FMV is 65,000। ठीक हो गया। और बेटा साथ ही वो कहता है एंड द टोटल कास्ट 25,000। बेटे वो कहता है कि डोनेशन हमने किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 65,000, मेडिसिन डोनेटेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल अनअप्रूव। बच्चों जो अनअप्रूव चीजें होती हैं उन पे कोई आपको रिबेट नहीं मिलती। 65,000 पे रिबेट मिलेगी। उसके अलावा ये जो 20,000 रुपये आपने सोशल सिक्योरिटी को दिया इस पे भी मिलेगी। लेकिन जो प्राइवेट अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल है उस पे कोई नहीं मिलने वाली। तो आपको 65,000 और 20,000 पे रिबेट वाला पॉइंट मिलेगा। बेटे कॉम्पनसेशन अर्ली रिटायरमेंट। सर आप अक्सर ये कहते हैं कि ये सैलरी होती है और टैक्सेबल होती है। बच्चों जो कॉम्पनसेशन तनख्वाह होती है ना, प्रोजेक्ट अलाउंस। सर प्रोजेक्ट अलाउंस आपने कहा भाई हमने पल्ले बांधा है। बेटा ट्रेनिंग कोर्स फी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है तो एम्प्लॉयर का फायदा है, उसका कौन सा फायदा है? ठीक है, तो ये एग्जेम्प्टेड होगी, एम्प्लॉयर दे। बेटा जो जिम खाना होगा, हाँ वो जाएगा, वो जाएगा सैलरी में जाएगा जिम खाना, क्योंकि मजे तो वो कर रहे हैं ना, जिम खाना जाके एक्सरसाइज कर रहा है, गोल्फ क्लब खेल रहा है, तो बस टैक्स भी तो दे ना। रेंटल इनकम ओपन प्लॉट। बेटा जो ओपन प्लॉट का होगा वो किधर जाएगी? सर वो सैलरी में जाएगी और सॉरी प्रॉपर्टी में जाएगी और टैक्सेबल होगी। प्रॉपर्टी में जाएगी और टैक्सेबल। और एक्सपेंसेस जितने लिखे हुए हैं बच्चों, सर एक्सपेंसेस को कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, हाँ अनएडजस्टेबल एडवांस को लिखेंगे। बेटा अनएडजस्टेबल एडवांस को प्रॉपर्टी में लिख के और टैक्सेबल कर दें। अच्छा बेटा नेक्स्ट, उसके अलावा ही रिसीव 45,000 रॉयल्टी। प्रोफेशनल बुक, जो बेटा प्रोफेशनल बुक्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? बिजनेस में और टैक्सेबल। फिश कैचिंग भी बिजनेस में और टैक्सेबल, बिजनेस में और टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? टैक्सेबल। अंबर पुत्र वीडियो नहीं ऑन करनी अंबर बेटा। अच्छा, तो बेटे मैंने क्या बताया था सर? आपने ये कहा था कि ये जो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, अंबर बेटे माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, लेकिन वीडियो ऑन। हाँ ठीक है बेटे, माइक ऑन कर लो बेटा, वीडियो ऑन नहीं कर। अच्छा, तो बेटे मैं क्या बता रहा था कि प्रोफेशनल बुक्स और फिश कैचिंग ये बिजनेस में जाते हैं और दोनों टैक्सेबल होते हैं। ठीक। टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट बेटा कैश अवार्ड। नेक्स्ट बच्चों आ गया कैश अवार्ड।
तो कैश अवार्ड जो प्रेसिडेंट वाला होता है बच्चों वो अदर आता है और एग्जेम्प्टेड होता है, एग्जेम्प्टेड। लेकिन बेटा जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला होगा ना वो भी अदर सोर्स में जाएगा, वो अदर देन प्रेसिडेंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। जो बेटा प्राइम चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं वो टैक्सेबल होगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमारे पास इज सन इन यूएसए एंड रिमिट 60,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंड अमाउंट रिसीव थ्रू इनहेरिटेंस बाय द क्रॉस चेक 2 लाख। बेटे जो उसका बेटा भेज रहा है ना सर ये भी अदर सोर्स में जाएगी। बेटा जो पैसे बाहर से आ रहे होते हैं ना इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, और वो एग्जेम्प्टेड होती है। वो बेटा क्या होती है सर, वो एग्जेम्प्टेड होती है। 60,000 बेटा एग्जेम्प्टेड होगा। अच्छा, अब जो बेटा इसको ये इनहेरिटेंस मिल रही है ना, इनहेरिटेंस मिल रही है थ्रू क्रॉस चेक, तो बेटा इनहेरिटेंस भी हम डालेंगे अदर सोर्स में, अदर सोर्स में। वैसे ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख के और क्रॉस चेक से उसको मिली हुई है। बेटे ये हम इनकम टैक्स पे लगा रहे हैं, ये तो उसको विरासत मिल रही है बेचारे को, हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, ये विरासत से जो इनकम बनाएगा उस पर टैक्स देगा। तो बेटा अदर सोर्स में एग्जाम। सर ये क्यों एग्जाम? इनहेरिटेंस होता है बेटा विरासत, विरासत में बेटा उसको प्लॉट मिल गया, विरासत में उसको कुछ भी, तो सर ये तो नहीं होगा ना, ये तो फिर जुल्म है उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये जो ज़कात है और वेलफेयर फंड, सर ये टोटल इनकम में से लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 ईयर। बेटा जहाँ पे सिक्योरिटी का पीरियड मोर देन 4 ईयर होता है कैपिटल गेन में जाता है, कैपिटल गेन में जाता है और एग्जेम्प्ट। सर आपको कैसे याद रह जाता है? ओए बच्चों मेरा अल्लाह की कसम रट्टा लगा पड़ा है, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। आप लोग भी पांचों हेड्स को बार बार याद करो, उनके नोट्स बनाओ, अपने सामने रखो, उनको देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, सर गेन होता तो गेन में से लॉस माइनस हो जाता, अब गेन नहीं है तो इसको छोड़ें। सेल प्रोसीड फ्रॉम द बोनस शेयर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर। बेटे जहां पे भी आपका होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होगा वहां पे हम 25 ये कहाँ लिखेंगे कैपिटल गेन में, और उसमें से बेटा क्या करेंगे इसको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। लेकिन 25% माइनस करेंगे पहले, फिर जो बचेगा उसमें से गेन को भी माइनस करेंगे। ये आप 25% लेंगे सर, कैपिटल गेन खोलना, वहां पे ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है। कैसे मैंने बताया बेटा 10,000 का 25% लेंगे पहले, और फिर उसको बच्चों बीच में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जो बचेगा उसमें से लॉस को माइनस करेंगे। अच्छा, ही परचेज ऑफर्ड बाय, बेटे उसने सुकूक होते हैं इस्लामिक शेयर्स, बेटे सुकूक क्या होते हैं इस्लामिक शेयर्स होते हैं। तो जो इस्लामिक शेयर्स होते हैं हम इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर। सर ये तो रिबेट मिलेगी स्टेप नंबर बच्चों 6। बच्चों यील्ड, यील्ड होता है प्रॉफिट, यील्ड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर ये एफटीआर में जाएगा जो आपने पढ़ाया ही नहीं है। प्रॉफिट ऑन डेट विद द बैंकिंग कंपनी, बेटे इसको भी हम फिलहाल कहीं नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट को भी कहीं नहीं लिखेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना ये भी एफटीआर का आइटम है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एओपी शेयर्स, सर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। अगर प्रॉफिट होता तो उसको लिखते, ठीक है बेटा, इसको कहीं। रीइंबर्समेंट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बेटे इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 30,000 रुपीज इम्बर्स किए। इंश्योरेंस कंपनी से जो कुछ लोगे वो अदर सोर्सेज में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सर स्टेप नंबर 8 में जाएगा। रेंट ऑफ मशीनरी, सर जो रेंट ऑफ मशीनरी होता है ये हमारा होता है बच्चों, डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का, तो बेटे ये हमारा बिजनेस होगा रेंट पे देने का, तो बिजनेस में ये क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी। चलो, फ्री टी,
एंटरटेनमेंट 22,000 रुपए की आपकी क्या है, फ्री ट्रीट फॉर द एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली। बच्चों मजे कर रहे हैं वो और उसकी फैमिली, तो देना टैक्स भाई, ऐसे कहाँ जाना है फिर। तो इस तरीके से रासिल जब भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, क्वेश्चन की मार्किंग करते हैं। मार्किंग के बाद बच्चों अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। बेटे ये सैलरी वाले जिस के साथ सैलरी लिखा हुआ है ना, सबसे पहले उन आइटम्स को लिख लो। ये देखो बेसिक सैलरी कन्वेंस, बच्चों कन्वेंस कैसे सर आपने कहा था 10% निकालने कॉस्ट का। उसके बाद बच्चों रेंट फ्री अकोमोडेशन, सर आपने 45% आप बेसिक सैलरी और ये 3,50,000 का है, ठीक है। अच्छा चलो मैं आप लोगों के साथ एक एक आइटम बताता हूँ, चलो एक मिनट ठहरो। सर तो छोटा तो हो जाएगा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, नजर आ रहे है रासिल? अब ठीक है सर। आप ठीक है, नजर आ रहे? जी सर। ओके 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 ओके, मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही रहना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटा जी जो हमारे पास सबसे पहला आइटम है वो है बेसिक सैलरी, मैंने ये लिख दिया। बच्चों दूसरा आइटम है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो मैंने बच्चों ये लिखा, फिर 45% आप बेसिक सैलरी, इन दोनों में से जो हायर था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर बेटे नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस, तो आप 8 लाख का लेंगे 10%, वो मैंने लेके बच्चों ये लिख दिया। नेक्स्ट बेटा, ओ नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा चलो शुक्र है, शुक्र है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट बेटा ये डोमेस्टिक सर्वेंट, सर ये आ गया। सर ये जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो हम अगर जिस तरतीब में लिखे हुए हैं उस तरह लिखने को मसला, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों 33,000 सर ये टैक्सेबल होगा। बेटे मैंने क्या कहा था, ये 65,000 इस पे भी डोनेशन होगा, 20,000 इस पे भी। स्टेप 6 है बच्चों ये वाला बच्चों कौन सा स्टेप है, स्टेप 6, ये वहां जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटे मैंने आपको बताया था कि ये 20,000 पे भी रिबेट मिलेगी, ठीक है बता दिया। कॉम्पनसेशन सर ये आपने कही थी यहाँ आनी है, सैलरी में इस पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, मुझे याद है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बच्चों प्रोजेक्ट अलाउंस 40,000, तो 40,000 ये है बच्चों आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट बेटे ट्रेनिंग जो है वो आ जाएगी यहाँ पे 40,000 की, वो एग्जेम्प्टेड है। और 25,000 का जो जिम खाना है भाई, 2 टैक्स उस पे, मजे कर रहे हो तुम। अच्छा बेटा ये 1,50,000 की प्रॉपर्टी इनकम है और 80,000 का अनएडजस्टेबल एडवांस है। बेटे ये उसके जो 45,000 रुपीज की क्या है, उसकी रॉयल्टी है, और ये फिश कैचिंग वाला बिजनेस है। और बेटा कैश अवार्ड है जो 85,000 वाला होगा कैश अवार्ड, वो बच्चों एग्जेम्प्टेड होगा 85 वाला, लेकिन जो 40,000 वाला होगा चीफ मिनिस्टर वाला, उस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट बेटा सर उसका जो बच्चा भेज रहा है 60,000 रुपए, उस पे नहीं लगेगा, उसकी वजह ये है कि फॉरेन इनकम है। बेटे ये जो 2.5 लाख है इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी इनहेरिटेंस होती है उस पे कोई टैक्स नहीं होता। ज़कात और वेलफेयर फंड ये देखो ये माइनस हो गए। बेटे जब ये इसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम ये गेन है, और ये 40,000 का गेन है, कैपिटल गेन में लिखा, और इसमें से बेटा ये मोर देन 4 ईयर वाला है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बेटा ये 10,000 रुपया जो है इस पे 25% लेके माइनस करेंगे, जो बचेगा उसमें से कैपिटल लॉस भी माइनस करके बाहर लिखेंगे। कैपिटल गेन वाला पॉइंट 1-2 दफा पढ़ना बच्चों। ये जो है 30,000 के
कूक हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को बोलते हैं, यहाँ पे आएंगे। कैश विदड्रॉ, ये बेटा स्टेप 8 में जाएगा। वैसे कैश विदड्रॉ इस पे वो टैक्स लगा हुआ है। स्टेप 8 में बच्चों ये टैक्स लगा हुआ है, ये देखो स्टेप 8 में 3% टैक्स लगा हुआ है इस पे। अच्छा बच्चों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो उस पे जो प्रॉफिट मिला है सर वो एफटीआर में जाएगा बेटा। प्रॉफिट ऑन डेट वो भी एफटीआर में जाएगा। उसके बाद बच्चों इसको कहीं नहीं लिखते रीइंबर्स बेटा, ये जो 30,000 रुपए के रीइंबर्स हुए हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, इसको लिखते वैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में है और इसका नो ट्रीटमेंट। जी नहीं नहीं, ये इंश्योरेंस है बच्चों। इंश्योरेंस को बेटा अदर सोर्सेज में लिखते हैं और एग्जेम्प्टेड। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बेटा स्टेप 8 में जाती है। रेंट ऑफ मशीनरी बच्चों सर ये कहाँ जाती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में बच्चों, ये देखो ये है। और लास्ट पे जो बेटे उसकी फैमिली ने मजे किए हैं उसके 22,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। रासिल ये तो हमारी इनपुटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा? हम जस्ट कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस बच्चों, ये मैंने सारे एड्स को जब ऐड किया तो मेरा ये टोटल इनकम आया, उसमें से ज़कात को माइनस और स्टेप 1 टैक्स अप्लाई कर दिया। बेटे चूंकि ये साहब जो हैं ये टीचर हैं और जो टीचर होता है उसको 40% और टैक्स कम होता है, लेकिन उसका बेटे दोबारा से टैक्स निकालना पड़ता है सैलरी पे। रासिल ये बात सुनने वाली है, जो टीचर को कंसेशन मिलेगी वो सिर्फ सैलरी पे मिलेगी, इस इनकम पे। इस इनकम से हम दोबारा से टैक्स निकालेंगे, वो जो भी इन दोनों को ऐड करने से जो टैक्स बनेगा 1,33,000, उस पे 40% मिलेगा। अच्छा, तो ये बेटे ऊपर में से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप, वो 1,15,000 पे रिबेट मिलनी है। कौन सा टैक्स लेंगे सर? आपने कहा था लास्ट स्टेप वाला। तो बेटे लास्ट स्टेप वाला टैक्स क्या है सर? ये 82,000 हम लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 82,000 को जो ये वाली इनकम है इससे मल्टीप्लाई, और इधर ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी इससे डिवाइड। ये हमारा एवरेज रिलीफ निकला, 82 में से माइनस किया 77 बच गया। तो बच्चों उसके बाद ये हमने जका वो जो हमारा माइनस किए हमने दोनों जो टैक्स डिडक्ट हुए तो ये हमारा टैक्स पेएबल निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों? पे। लास्ट में एफटीआर को लिख लें। तो इस तरीके से बेटा हम ये क्वेश्चन करेंगे।